देखिए, सबसे पहले तो ऑब्वियस वाला कोफोज कल का चार्ट रखिएगा। और देखिए, मैं एक चीज़ यूज़ करता हूँ, टर्म अहेड ऑफ द कर्व। मेरा मानना ये है कि हम कोई स्टॉक की बात करते हैं तो उसमें गैप अप हो जाए और उसके बाद वो फ्लैट रहे या नीचे आ जाए, उसमें कोई मतलब नहीं है। हमारे जो स्टॉक्स हम सेलेक्ट करते हैं वो भले ही हल्का सा ऊपर खुले या फ्लैट खोलें और उसके बाद स्क्रीन पर रैली हो, तो हमारे व्यूअर्स के लिए बढ़िया रहता है। कल सबसे पहले हमने कोफोज में, अब मैं तो भाई ट्रेडिंग पोजीशन की बात कर रहा हूँ, उससे पहले तो खैर हम लगातार पॉजिटिव व्यू रहे हैं इस पर। आज सब इसको चेस करने की बात करेंगे, है ना। सारे ब्रोकरेजेस ने भी आज पॉजिटिव व्यू दे दिया इसके ऊपर। जिसमें मैं कह रहा हूँ, सीएनबीसी आवाज़ पर कोशिश है कि आपको रिटेल को मौका मिले। और अगर आपके कल वाले ट्रेडिंग लॉन्ग है तो बुक कर ले एक बार खुलते ही, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन अगर आप वो पिछले 3-6 महीने पहले जो उसमें पॉजिटिव व्यू रखा है, उसमें अगर आप एक पोर्टफोलियो बेट इसको बना के रखें तो बने रहें। देखिए क्या शानदार बातें बोल रही हैं। 20% की कैगर की बात कर रहे हैं ये, 15% ऑर्गेनिक कैगर और 20% ओवरऑल कैगर। एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां लार्ज कैप कंपनियां -1 +1 उसमें अटक रही हैं, ये इसीलिए स्टॉक चला है ना। एट द एंड ऑफ द डे क्यों स्टॉक चला है? उस दिन जब हम सुधीर सिंह से जिससे बात कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा था। और देखिए 3 महीने में 35% के मूव दे चुका है ये स्टॉक। ठीक है, सिर्फ 3 या 4 IT स्टॉक थे जिन पर हमने एक पॉजिटिव व्यू लिया था, और उनमें से कोफोज सबसे टॉप था। और AI को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं काफ़ी। और देखिए, कुछ कंपनियां होंगी जो अपने आप को ट्रांजिशन कर पाएंगी। कोफोज साइन दिखा रहा है कि वो उनमें से एक कंपनी है, तो इसके लिए कोफोज को आज मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। इसके अलावा पेट्रोनेट LNG को ग्रीन में ले रहा हूँ। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने से, और अगर कतार कह रहा है कि 50% LNG की सप्लाई बहाल हो जाएगी, कल भी हमने इसको ग्रीन में लिया था, कल भी डे हाई पर बंद हुआ ये स्टॉक। आज भी मुझे लग रहा है कि इसमें ठीक ठाक रैली होनी चाहिए। और इसमें बस अब ये है कि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पोजिशनल सॉर्ट ऑफ स्टॉक बन के रह जाएगा। चल चुका है लोअर लेवल से, ध्यान रखिएगा ये, लेकिन गिरा भी काफ़ी था। जब ये इसका 3 महीने का चार्ट रखिएगा, जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ था तो बहुत बड़ा मूव आया था इसके ऊपर, और वो 292 से 238 वन वे गिरा था। अब ऑलमोस्ट वहाँ पर वापस आ गया है, तो मोर और लेस काफ़ी कुछ भाव में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी पॉजिटिव है, तो इसके लिए इसको ग्रीन में ले रहा हूँ। मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज हैं, ओबेरॉय, गोदरेज और प्रेस्टीज, इनको मैं रेड में ले रहा हूँ ये। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक्स वैसे काफ़ी स्ट्रांग हैं, ये सिर्फ एक टेक्निकल रीजन की वजह से आज ये स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि लोअर लेवल से बाइंग आ जाए, क्योंकि ये स्टॉक्स में स्ट्रेंथ काफ़ी है। और ये खबर ऐसा नहीं है कि कोई नई खबर है, मार्केट में सेंस था कि ये खबर आ रही है और कहीं ना कहीं, लेकिन अब जो है वो है, तो उसका एक इम्पैक्ट थोड़ा सा आज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 2 और इंटरेस्टिंग स्टॉक हैं। एक है नवीन फ्लोरिन। आज जेफरीज की काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है नवीन फ्लोरिन पर, उसमें उन्होंने बाय की रेटिंग दी है। 8700 के टारगेट है, 7300 करंट प्राइस है। और केमिकल, रेफ्रिजरेंट, इन सब स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे मूव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चार्ट भी देखिए कितना शानदार है, और 22% की EBS कैगर की वो एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं। इस वजह से एक कैश का स्टॉक है, मैं सिर्फ ले रहा हूँ उसको, लेकिन उसमें मोस्ट लाइकली गैप अप बहुत बड़ा होगा, तो उसको चेज मत करिएगा। प्राइम फोकस, सेबी की तरफ से क्लीन चिट मिली है प्राइम फोकस को। सेबी ने कंपनी, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, मैनेजमेंट, सब पर जो आरोप थे वो हटाए हैं, और कोई पेनल्टी नहीं लगाई है। लेकिन ये स्टॉक काफ़ी गिर चुका है इस वजह से, तो आज इसमें अब बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो मत चेस करिएगा, पहले ही बोल दे रहा हूँ। लेकिन खबर है, उसको डिस्कस करना ज़रूरी था, इसके लिए आपको बता दिया वो। बिल्कुल ठीक। ये